किसी एक वस्तु को खींचना है और किसी दूसरी वस्तु को धक्का देना है, लेकिन एक साथ करना है। जब एक साथ किसी वस्तु को खींचेंगे और दूसरी वस्तु को धक्का देंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगता होगा कि हम कर ले जाएंगे, अरे हम तो बाहुबली हैं तो एकदम करके दिखाएंगे, कैसे नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यही है, क्यों? जब आप खींचने पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिर धक्का नहीं दे पाएंगे, और जब धक्का देने पे कंसंट्रेट करेंगे तो खींच नहीं पाएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। दोस्तों किसी कारणवश मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज के बाद से मैं कंटिन्यू आपको न्यूमेरिकल के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के 2-4 महीने बचे हैं। इसलिए आपको अब न्यूमेरिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि बच्चे थ्योरी और डेरिवेशन तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फंसते कहाँ है? न्यूमेरिकल्स में, और इसी वजह से उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो इसी में अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। अगर आपको भी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसी चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। इसलिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में 6 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में उसी के आगे वाले न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 आज का क्या है। दोस्तों क्वेश्चन यह है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, मतलब जो भी रेखा है वो एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? मतलब ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि जो स्थिर वैद्युत जो सतत रेखा है वो एक मतलब सतत वक्र होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी भी, जैसे मान लो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मान लेते हैं ये हिस्सा प्लस का है और ये हिस्सा माइनस का है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जो बल रेखाएं हैं वो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब धन सिरे से चलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से मतलब बहुत सारी बल रेखाएं जो हैं धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। और ये बल रेखाएं करती क्या है? हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, मतलब ये बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र इतनी दूर तक है। तो जो वैद्युत बल रेखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? अगर मान लो ये बल रेखा मान लो यहां से तोड़ दी जाए, यहां से हटा दी जाए, तो अगर बल रेखा तोड़ी जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखा टूट जाएगी तो वहां से वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। जबकि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव, आप कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब हर जगह वैद्युत क्षेत्र होगा। और अगर यदि कहीं पर बल रेखा टूट गई तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, जबकि समाप्त होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बल रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर क्या है? मतलब इसका अर्थ ये होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि कोई भी कोई भी वैद्युत बल रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्योंकि बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगर बल रेखा मान लीजिए जाए अगर टूट गई तो फिर वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसलिए बल रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है। ठीक बात। अच्छा, अब इसी में बी पार्ट ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। अब इसमें यह भी कह रहा है कि मतलब आप लोगों को यह बताना है कि ये जो दो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बल रेखा चली, मान लो ऐसे वो कट करके ऐसे प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जरा इसको हम लोग लॉजिकली समझते हैं। अगर मान लो ये बल रेखा एक दूसरे को कट कर दे, तो देखो यहां पर हमारे पास दो स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक इधर की ओर हो जाएगी और एक इधर की ओर हो जाएगी। अच्छा, अब दो स्पर्श रेखाओं से होने मतलब कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, और कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं का मतलब है कि बल दो दिशा में लगेगा, मतलब एक बल इधर इधर लगेगा और एक बल इधर इधर लगेगा। दोस्तों एक बात आप लोग जान जाओ, दो दिशाओं में एक साथ बल लगाना संभव ही नहीं, असंभव है, मतलब लगाया ही नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, मतलब कितना भी प्रैक्टिस कर लें, दो दिशाओं में फोर्स एक साथ कभी भी नहीं लगाया जा सकता। आप इसको घर में जहां बैठे हैं उसको भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मतलब क्या करना है आप लोगों को, मतलब जैसे
किसी एक वस्तु को खींचना है और किसी दूसरी वस्तु को धक्का देना है, लेकिन एक साथ करना है। जब एक साथ किसी वस्तु को खींचेंगे और दूसरी वस्तु को धक्का देंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगता होगा कि हम कर ले जाएंगे, अरे हम तो बाहुबली हैं तो एकदम करके दिखाएंगे, कैसे नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यही है, क्यों? जब आप खींचने पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिर धक्का नहीं दे पाएंगे, और जब धक्का देने पे कंसंट्रेट करेंगे तो खींच नहीं पाएंगे। मतलब एक समय के लिए माइंड जो है आप लोगों का वो कंसंट्रेट होगा ही नहीं। जब आप पुश करेंगे तो फिर खींचना भूल जाएंगे, और जब आप खींचेंगे तो फिर पुश करना भूल जाएंगे। यही होगा। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अब इसका आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि इसलिए प्रतिच्छेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदन हो गया तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जिससे बल दो दिशाओं में लगने लगेगा, जो कि एक साथ लगना असंभव है। साइंस कहती ही नहीं है कि दो दिशाओं में एक साथ फोर्स लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज के बाद से अब वीडियो हमारे चैनल पे कंटिन्यू मिलेगी। कैलकुलेशन से भी रिलेटेड और न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। दोस्तों ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए पार्ट कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और बी पार्ट कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मतलब दोस्तों इसमें दो आवेश दिए गए हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। हम यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं एक यहाँ है और इससे कुछ दूरी पर दूसरा है, और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों दे रखी है, कितनी है? दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर इसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, हमें मध्य बिंदु पर ए पार्ट में कह रहा है कि हमें बीच में बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और ए पर यहाँ पर ये जो ए है बिंदु और ये क्या है? बी है। तो इस पर जो चार्ज रखा गया है QA वो कितना है दोस्तों? QA हमारा दिया गया है 3 माइक्रोकूलाम का, मतलब 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का अर्थ दोस्तों होता है 10⁻⁶, वही हमने लिख दिया है। अच्छा, माइनस QB दिया गया है, -3 माइक्रोकूलाम, तो 3 × 10⁻⁻6 ये हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब एक बात आप लोगों को समझ लेनी है, प्लस माइनस क्या होता है। देखो दोस्तों, प्लस आवेश होने के कारण, जैसे मान लो इस पर प्लस चार्ज है और इस पर क्या है? माइनस है, तो ये आवेश क्या करेंगे? देखो, प्लस, जिस पर भी प्लस चार्ज होता है वो प्रतिकर्षित करता है, मतलब रिपेल करता है, वो किसी भी दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा जिस पर प्लस चार्ज होगा, और जिस पर माइनस होगा वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वाला इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इस वाले को इधर की ओर, मतलब यहाँ पे जो भी आवेश रखा जाएगा वो को इधर की ओर उसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ढकेलेगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा इसके कारण। ठीक, और ये माइनस है, ये तो खींचेगा ही खींचेगा, मतलब इसके कारण भी इधर ही की ओर लगेगा। मतलब अगर कहें तो ये भी इधर होगा और EB भी इधर ही होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र ये जो है वो भी इधर की ओर दृष्ट होगा और EB भी इधर ही की ओर होगा। तो हमें यहां पर बताना है विद्युत क्षेत्र, आसानी से हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए पहले देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले इनके कारण हम निकालेंगे E1 और इनके कारण हम लोग निकालेंगे E2, दोनों को जोड़ देंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं EA और EB निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ और बताओ ये दूरी कितनी होगी। टोटल है 20, आधी कितनी होगी? कितनी 10। बहुत समझदार हो। कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, और इधर भी 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए हम इसको पहला कैलकुलेट कर लेते हैं। EA, तो फार्मूला दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R²।
दोस्तों इसमें साइन नहीं लिया जाएगा, हमने बता दिया साइन का सिर्फ अर्थ ये है कि ये बता रहा है कि इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में वैल्यू चिपका दी जाए, है ना, सारी वैल्यू चिपका दी जाए, देखो फटाक से आंसर आ जाने वाला है और चटाक से आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, बचपन में पढ़ा होगा। उसके बाद Q, देखो इस पर कितना आवेश है, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 6। अच्छा, अब आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर मतलब जो भी हमारी दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए 10 गुणे सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10 की घात माइनस 2 होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझे, 10 की घात माइनस 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का अर्थ ही होता है 10 की घात माइनस 2, ठीक है, रख दिया। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। ये जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा, देखो पावर यहाँ प्लस की 9 है और यहाँ माइनस की 6 है, तो कट जाएगी, यहाँ पावर हमारे पास बचेगी प्लस की 3 बचेगी, और 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27 गुणे 10 की घात 3, ये हो जाएगी। जब इसको 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 100, और पावर 2 दूनी कितनी हो जाएगी, माइनस की 4, ठीक। अच्छा देखो, 0 से अगर पावर माइनस की है तो कम हो जाती है, ये हमने कैलकुलेशन वाले वीडियो की जो ट्रिक्स, जो सारी ट्रिक्स थी उसमें बता दिया था। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन वीक है और आप लोग कैलकुलेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे कई सारे वीडियो हैं जो बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, जिन पर बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं और वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो उन वीडियो को आप लोग देखना, सच बता रहे हैं, आपका जितना भी कैलकुलेशन अगर आप कमजोर होंगे तो उनको देखने के बाद आपका सारा डाउट वहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप लोग कहेंगे वाह सर, वीडियो में मजा आ गया, है ही शानदार वीडियो, जाइए और उसको देखिए। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, इसी वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 से हम लोग क्या करेंगे, पावर को कम कर देंगे, तो यहाँ बचेगी माइनस की 2। अच्छा, जब नीचे से ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये क्योंकि जब नीचे से भी कोई भी चीज ऊपर आती है तो पावर बदल जाता है। तो EA हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 27 गुणे, ये माइनस की 2 ऊपर जाए तो प्लस की हो जाएगी, मतलब 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ये दोस्तों हमारे पास आ गया EA। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे EB। चलो EB निकाल लेते हैं। EB बराबर क्या हो जाएगा, EB बराबर हो जाएगा हमारे पास, अब फार्मूला लिखा ही है, इसी में वैल्यू रख दी जाए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, देखो दोस्तों साइन नहीं रखा जाएगा, हम फिर बता रहे हैं, साइन सिर्फ दिशा ही बता रहा है, इसलिए वैल्यू फिर यही रखी जाएगी, क्या, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों हमें मध्य बिंदु पर बताना था तो दूरी सेम ही होगी। अच्छा देखो, ये वाला बिल्कुल सेम है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या, 27 इंटू 10 की पावर 5 है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा, जब हमें टोटल बतानी है तो अतः यहां लिख देंगे, अतः, है ना, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, E बराबर हो जाएगा EA प्लस EB, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो क्या है हमारे पास, 27 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, है ना, और यहां भी क्या हो जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर 5। चलो 27 में 27 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी अगर नंबर लिखा है तो उसके राइट साइड में हम लोग पॉइंट मान लेते हैं और एक अंक इधर खिसकाएंगे तो आंसर आ जाएगा एकदम बढ़िया से स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो E बराबर, देखो दोस्तों जब पॉइंट को हम राइट साइड में लाते हैं तो पावर प्लस में जाती है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 के पावर 6 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अभी ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में क्या कह रहा है उसको भी जरा देख लिया जाए। बी पार्ट में ये कह रहा है यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 माइक्रो कूलम मतलब -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश पर कितने बल का अनुभव करेगा। मतलब अगर कह रहा है कि अगर कोई भी एक आवेश जिस पर मतलब जो आवेश है वो 1.5 गुणे 10 की घात -9 है, अगर रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा वो हमें बताना है। दोस्तों बहुत ही इजी है। अब उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ जरा समझते हैं। देखो दोस्तों एक फार्मूला ही है,
क्या होता है, फार्मूला होता है बल बराबर मतलब F बराबर होता है फार्मूला Q इंटू ई, ठीक, Q इंटू ई। अब इसी फार्मूले में जो जो वैल्यू दी गई है वो चिपका देंगे और आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया वाला मजा आ जाएगा, कहेंगे वाह सर ठीक रहा। अगर कहीं पे दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बस न्यूमेरिकल आसान है, डर जाएंगे तो फिर नहीं लगा पाएंगे। वो कहावत है ना, जो डर जाता है वो मर जाता है, तो मरना नहीं है, इसको मार देना है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास Q इस बार क्वेश्चन में कह रहा है Q कितना रखना है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम ये आवेश रखा गया है। अब इस पर कितना बल लगेगा वो हमें बताना है। तो चलिए हमने E तो निकाल ही लिया है, कितना हमारे पास E आया है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 और इसके बाद Q की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 9। तो F बराबर, देखो जरा पहले तो पावर हम लोग सॉल्व करेंगे, पावर सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 पावर है प्लस की, यहाँ माइनस की 9 है, तो यहाँ बचेंगी माइनस की 3, ठीक। पॉइंट हटाने से पावर अगर माइनस की है तो बढ़ जाती है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, एक नंबर था तो एक पावर बढ़ जाएगी, 3 से कितनी हो जाएगी 4, ठीक। चलो इसको गुणा कर देते हैं, 15 को 4 से करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 का 5 से करेंगे तो 15 पची 75 और 6 हासिल वाले है ना, क्योंकि 15 चौको 60 हुआ था, हासिल आए थे 6 और 15 पची 75 और 6 81 हो जाएगा। 0.1 अंक बाद था तो लगा देंगे, गुणे 10 की घात माइनस की 4। अच्छा इस पॉइंट को जरा हम फिर इधर लाएंगे, तो जब पॉइंट मतलब बाईं तरफ आएगा तो पावर प्लस में जितने अंक खिसकाएंगे उतनी बढ़ जाएगी, है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, तो कितनी आसानी से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया, पता भी नहीं चला। इसी तरह से आप लोग भी बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे, बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा कंटिन्यूटी की जरूरत है। मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि जब भी आप मोबाइल से पढ़ें ना, तो मोबाइल से पढ़ने के लिए बस आपको फिर चुटुर पुटर इधर उधर नहीं करना है, आपको फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। अगर सीखना है तो मोबाइल को तो अपने से दूर रखो, अगर पास रहेगा तो फिर भटक जाओगे, इधर उधर करने लगोगे, वीडियो को छोड़कर चले जाओगे, फिर यहाँ सीखने कुछ आए थे छोड़कर चले जाओगे। इसलिए अगर सीखना है तो मोबाइल को पहले थोड़ा दूर रखो, लगाओ लीड, और लीड लगा के उसके बाद पढ़ो, या हेडफोन लगा लो या वायरलेस, कुछ भी जो भी तुम्हारा मन है वो लगाओ, उसके बाद मोबाइल से पढ़ो। और कॉपी हाथ में जरूर होनी चाहिए अगर कुछ सीखना है तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो उसको भी कमेंट कर देना। आइए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा QB माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A उसमें निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा B 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों आप पहले न्यूमेरिकल को आसानी मतलब एकदम इजी वे में पढ़ लीजिए, फिर जो भी उसमें दिया गया है उसको पहले फटाक से लिखिए, पहले तो एकदम चटाक से, एकदम सतर्क वाले बच्चे जो बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अब जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कहीं दूसरे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये वाला इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसमें इंटरेस्ट लो। देखो इसमें दिया गया है दो चार्ज दिया गया है, कौन कौन सा। पहले तो दिया गया है QA, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है। QA दिया गया हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम, ये दिया गया है। और दूसरा चार्ज हमारे पास दिया गया है QB माइनस का 2.5, दूसरा हमारे पास QB दिया गया है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम, ये दिया गया है। और कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं, A बिंदु दिया गया हमारे पास 0,0 और शायद माइनस का 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा है प्लस का 15 सेंटीमीटर, यहाँ है माइनस का 15 सेंटीमीटर, और दूसरा बिंदु दिया गया है B 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब कह रहा है तो पहले तो निकाय का कुल आवेश बता दो, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट कर दो।
उसके बाद सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा वो हमें बता दो। देखो पहले तो हम ये जो बिंदु दिए गए हैं, क्योंकि 3 इसमें है, मतलब ये इसका रूप है, किसका, x, y, z, ये प्लेन का रूप है। तो पहले इसको जरा समझते हैं। मतलब इसमें z प्लेन में वैल्यू दी गई है, x प्लेन, y प्लेन 0 है। तो मतलब पहले तो टोटल दूरी कितनी होगी, पहले तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो बना लेते हैं एक प्लेन, जैसे ये हमने बना लिया, और मान लेते हैं कि ये वाला प्लेन x है और ये वाला क्या है, y है, और ये वाला प्लेन z है। आप कोई भी मान सकते हैं z, थोड़ा सा नीचे भी मान लेते हैं और सही से बना लेते हैं। ये वाला प्लेन z है। तो इसमें तो 0 है, कोई बात नहीं, इसमें भी 0 है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऊपर है प्लस का 15, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना है, 15 है। और उसके बाद नीचे माइनस का 15, देखो माइनस का मतलब है नीचे है, तो इसलिए ये भी डिस्टेंस कितनी है, 15 ही है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस और माइनस का अर्थ बस इतना है कि प्लस ये बताता है कि ऊपर है और माइनस ये बताता है कि नीचे है। अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो मतलब टोटल जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। बात समझे, क्योंकि 15 नीचे है 15 ऊपर, तो अगर टोटल देखी जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। सिंपल सा लॉजिक है ना, ये तो बचपन में जब छोटे से रहे होंगे, जब खेलते रहे होंगे तब की बात है ये, है ना। ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें तो टोटल चार्ज बताना था, मतलब टोटल आवेश। तो यहाँ सबसे ए वाली कंडीशन क्या है कि कुल आवेश हमें बताना है। तो कुल आवेश मतलब टोटल चार्ज, Q बराबर क्या होगा, QA प्लस QB, मतलब दोनों चार्ज हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, QA मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, QB कितना है, माइनस का है, तो माइनस का जो भी है वो पुट कर देंगे। माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7। देखो दोस्तों, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक प्लस की है दूसरी क्या है, माइनस की है, तो कट जाएगा भाई। तो टोटल चार्ज तो इसमें 0 आ जाएगा भाई। अगर कुल आवेश देखा जाएगा तो कुल तो भाई 0 है, एकदम सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो टोटल आवेश तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है क्या, इसमें और बता रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, बी कंडीशन में। अच्छा, बी कंडीशन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू एल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर Q इंटू एल, या ये पढ़ा होगा, या कहीं कहीं पे ये भी पढ़ा होगा P बराबर Q इंटू 2L, ये भी पढ़ा होगा। अच्छा, जहां पे ये भी बताया गया था, तो 2L क्या है, मतलब द्विध्रुव की लंबाई है टोटल। मतलब इसमें 2 जो है न्यूमेरिकल के टाइम पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि ये मान लीजिए कोई मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी टोटल लंबाई हम लोग कितनी मानते हैं, 2L, टोटल लंबाई 2L मानी जाती है। मतलब जो भी लंबाई हमारे क्वेश्चन में दी होगी वो रखी जाएगी। मतलब अगर कह लें ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, मतलब 2 हिस्से लंबाई के रखे जाएंगे, तो 15 ऊपर 15 नीचे, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, वही इसका अर्थ है। तो इसमें रख देंगे। तो P बराबर Q कितना है हमारे पास, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, और L कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर को चेंज करके रख लेंगे 10 की घात -2। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से 0 हट सकता है, ये सब हमने कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स में बता रखा है। अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे। 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 25 3 हो जाएगा 75, मतलब से 75 और 10 की घात -9 हो जाएगी। ठीक है, स्टैंड फॉर्म में बनाएंगे, पॉइंट यहाँ है, इसको इधर ले आएंगे, एक अंक इधर, तो P बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगी 9 की जगह पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, और इसका मात्रक दोस्तों होता है कूलाम मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना एकदम लूलू वाले तरीके से बता दिया, बच्चों वाला तरीका, जो बहुत ही आसान है। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ना अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, ना कुछ, आसानी से आंसर आ गया। आप लोग भी इसी तरह से आ सकता है। बस आप लोग क्या करना है भाई, आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। मेहनत का मतलब ये है कि आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन आ जाएगा तो फिर आप आसानी से सारे सवाल लगा सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, और आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी मजा भी आने लगेगा।
और बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर आप कहेंगे अरे न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, फर्जी में हम डर रहे थे। बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़ा बस इजी लाइट, उनको लाइटली लेना है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है? तो सर न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम, मतलब 4 × 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें हमें बल आघूर्ण को परिकलित करना है या ज्ञात करना है, क्योंकि थोड़ा ये एनसीईआरटी में हिंदी कुछ ज्यादा वाली हिंदी है ना, एकदम बिल्कुल प्योर हिंदी डाल दी है, तो वो बच्चे बहुत समझने में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझने में डाउट हो जाता है, ये परिकलित क्या है, अवस्थित क्या है, उपस्थित तो ठीक है, समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा है ना, अगली बार से ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा कंबाइन पढ़ाएं, मतलब इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, उसमें मजा आएगा। इंग्लिश वाले मीडियम भी बच्चे वाले आसानी से समझ जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, चलो इसमें जो वैल्यू पहले दी गई है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें पहले दिया गया है 4 × 10 की घात -9 कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, तो उसको हम लोग P से लिखते हैं। P बराबर दिया गया है 4 × 10 की पावर -9, 4 × 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर, ये वैल्यू दी गई है। और कह रहा है 5 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, मतलब E दिया गया है 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र किसी परिमाण एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर संरेखित है, मतलब थीटा भी दिया गया है 30 डिग्री पर संरेखित है। और कह रहा है बल युग्म का आघूर्ण बताओ, वो टाउ की वैल्यू पूछ रहा है कि टाउ की वैल्यू क्या होगी, है ना, बल आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल कह सकते हैं इसको। तो इसका दोस्तों एकदम डायरेक्ट फार्मूला ही है, टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा, एकदम सिंपल सा है, इजी सा, वैल्यू पुट करो फटाक से आंसर। इस तरह के न्यूमेरिकल तो बच्चे फटाक से लगा ले देते हैं। P की वैल्यू देखो कितनी है, 4 × 10 की पावर -9 इंटू E कितना है, E है 5 × 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 30। अच्छा, अब थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंटर में ले लेते हैं बायो, तो साइन वेन के मान थोड़ा सा याद होते नहीं हैं, इसलिए जब भी साइन वेन आता है तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। भाई साइन के मान याद कर लो, साइन और कॉस और टैन के अधिकतर 90 तक मान आते हैं, यूज होते हैं, तो उनको याद कर लो आप लोग भाई, नहीं तो फिर समझने में प्रॉब्लम आप ही को होगी। अब चलो देखो पावर इसको हल कर लेते हैं। 9 में 4 घट जाएगा तो हमारे पास -5 बचेगी। ठीक, 9 इस 5 को इस 4 से गुणा करा देंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, और पावर यहाँ बचेगी 10 की घात -5, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, मतलब हाफ होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। ठीक, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 1 2 और 2 0 0। अच्छा, टाउ बराबर आ जाएगा 10 × 10 की पावर -5। अभी बताया हमने 0 से अगर पावर माइनस की है तो फिर कट जाती है ना, तो 0 से ये पावर कट जाएगी तो बचेगी -4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -4, या फिर टाउ बराबर 10 की पावर -4। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मात्रक कैसे लिख देते हैं, दोस्तों मात्रक निकालना बहुत ही आसान है, इस न्यूमेरिकल पे जो भी दिया गया है इसी से निकाल लेंगे हम लोग। देखो P का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, इसी का देखो यहीं से निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ये P का मात्रक है कूलाम मीटर, तो लिख लेंगे कूलाम मीटर इंटू E का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया, बचा क्या, न्यूटन मीटर बचा, तो लिख दिया। इसी तरह से फार्मूले से निकाल लिया जाता है, क्योंकि कुछ वैल्यू तो दी होंगी, ऑटोमेटिक हमें निकाल के लिख देना है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, निकाल के लिख देना है। यही दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं एकदम समझ में आ गए होंगे। हमारे अकॉर्डिंग हमने तो प्रयास किया है बहुत ही इजी लेवल से बताने का। अगर अभी भी कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है भाई। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप एक छोटा सा बटन नहीं दबा सकते हैं। रेड कलर का आपको एक बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए
और आपको तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब लगातार वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।